3 साल का एक छोटा बालक पालने में रो रहा था। तभी उसकी भाभी पास आई और प्यार से बोली, देवर जी रो क्यों रहे हो? जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा विवाह मेरी छोटी बहन इमिया से करवाऊंगी। समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ और उसका नाम रखा गया खीमजी। एक दिन खीमजी अपनी भाभी के पास गए और बोले, भाभी जब मैं पालने में था तब आपने कहा था कि मेरा विवाह इमिया से करवाएंगी। अब बताइए बात कब तय करनी है? ये सुनकर भाभी ने मुंह मोड़ लिया और बोली, अरे वो तो बस पालने की बात थी, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगी। ये सुनते ही खीमजी का चेहरा लाल हो गया। वे क्रोध में वहां से चले गए। कुछ दिन बाद खीमजी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में टहलने निकले। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। नाम था मोना मालन। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका रूप इतना मनमोहक था कि उसके सामने परी भी फीकी लगे। खीमजी का मन उसी क्षण उस पर आ गया। वे तुरंत महल लौटे और सीधे अपनी भाभी के पास पहुंचे। खीमजी अपनी भाभी से बोले, भाभी आज मैं घूमने गया था, वहां मैंने एक कन्या देखी, उसका नाम मोना मालन है। वह इतनी सुंदर है कि मानो कोई परी हो। उसके सामने आपकी बहन इमिया भी फीकी लगती है। कृपया मेरा विवाह मोना मालन से करवा दीजिए। यह सुनकर भाभी को बुरा लगा। वह गुस्से में बोली, देवर जी मेरी बहन इमिया इतनी रूपवती है कि मोना मालन को भूल जाओगे। और सुन लो, न तो मैं मोना मालन से तुम्हारा विवाह कराऊंगी और न ही अपनी बहन इमिया से। तुम्हारा विवाह किसी से भी नहीं होगा। भाभी की यह बात सुनकर खिमजी का सिर घूम गया। वह क्रोध में वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वो पर्वत की गए और चामुंडा माता की तपस्या करने लगे। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर मां प्रकट हुई और पूछा, बोल खिमजी क्या चाहता है? खिमजी ने हाथ जोड़कर माता से कहा, माता मुझे वचन दीजिए कि जब जब मैं आपको पुकारूं आप मेरा साथ देंगी। माता चामुंडा ने मुस्कुराकर वचन दिया। माता से वरदान पाकर खिमजी लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें भाभी के कड़वे वचन याद आने लगे। उनका मन व्याकुल हो उठा और वे इमिया को देखने के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर खिमजी ने बाग के माली से पूछा, मुझे इमिया से मिलना है। माली बोला, तुम पुरुष हो, यहाँ किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। और ध्यान रखना, द्वार पर 2 अंधे पहरेदार हैं जो हर इंसान को पहचान लेते हैं। ये सुनकर खिमजी सोच में पड़ गए। अब क्या करूं? इमिया से मिले बिना तो लौट नहीं सकता। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। खिमजी ने औरत का वेश धारण किया और द्वार पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दोनों अंधे पहरेदार समझ गए कि यह चाल किसी नारी की नहीं है। पहरेदार बोले, नारी का वेश पहन लेने से कोई नारी नहीं बन जाता। हमारी आंखें नहीं है पर हम सब पहचान लेते हैं। हमसे कोई बचकर नहीं जा सकता। खिमजी ने तुरंत हीरे मोती की एक माला निकालकर पहरेदारों को दे दी और कहा, इस नौकरी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है ये माला। लोभ में आकर पहरेदारों ने खिमजी को जाने दिया। खिमजी इमिया के महल में पहुंच जाते हैं। जब खिमजी अपना घूंघट उठाते हैं तो इमिया घबरा जाती है। तभी खिमजी कहते हैं, डरो मत, मैं चोटिला का खिमजी हूँ। ये सुनकर इमिया आश्चर्य से पूछती है, आपको इस तरह आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? खिमजी उत्तर देते हैं, भाभी ने मुझे कड़वे वचन कहे हैं कि इमिया से विवाह करके दिखाओ। इमिया यह सुनकर चुप हो जाती है। वह पहले से ही खिमजी से प्रेम करती थी। थोड़ी देर बाद इमिया बोली, आज से 2 दिन बाद मैं सरोवर के किनारे आपसे मिलने आऊंगी। ये मेरा वचन है। खिमजी बोले, ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर खिमजी महल से चले जाते हैं। 2 दिन बाद इमिया ने अपनी दासियों को बुलाया और कहा, पिताजी से कहो कि मुझे पीर जी के मंदिर जाना है। दासियों ने राजा से यह बात कह दी। राजा ने आदेश दिया, एक रथ तैयार करो और 4 दासियां साथ भेजो। फिर 4 दासियों के साथ इमिया खिमजी से मिलने के लिए सरोवर की ओर रवाना हो गई। खिमजी सरोवर के किनारे इमिया का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से उन्हें एक रथ आता दिखाई दिया जिसमें 4 स्त्रियां बैठी थीं। जैसे जैसे रथ पास आया, खिमजी समझ गए कि उस रथ में इमिया ही है। रथ रुकते ही इमिया नीचे उतरी और खिमजी के पास आई। दोनों अकेले में चले गए और गले मिल गए। इमिया बोली, मैं विवाह तो आपसे ही करूंगी, लेकिन एक कठिनाई है। मेरी सगाई कहीं और कर दी गई है, पर मैं यह उपाय करूंगी कि मेरी दासी का विवाह वहां करवा दूं। इतना कहकर इमिया वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद इमिया के पिता को इमिया और खिमजी के मिलने की बात पता चल गई। राजा ने क्रोधित होकर इमिया के विवाह का नारियल भेज दिया। जब यह समाचार इमिया तक पहुंचा तो वह रो पड़ी। उसने तुरंत खिमजी के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक सैनिक के हाथों खिमजी तक भिजवा दिया। जब खिमजी ने वह पत्र पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। पत्र पढ़ते ही खिमजी तुरंत भाभी के महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर खिमजी गुस्से में भाभी से कहते हैं, आपने पालने में झूठा प्यार दिखाया था। तब कहा था कि इमिया से मेरा विवाह करवाओगी और आज इमिया का विवाह कहीं और होने जा रहा है। भाभी कठोर स्वर में बोली, इमिया एक राजकुमारी है, वह तुम जैसे व्यक्ति से विवाह कर ले, ये इस जन्म में नहीं हो सकता। इमिया से विवाह तो कोई शूरवीर ही करेगा। तुम तो कायर हो, इमिया का सपना छोड़ दो। भाभी के ये वचन सुनकर खिमजी का चेतान जाग उठता है। वे गुस्से से लाल होकर कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ इमिया से विवाह करने, रोक कर दिखाओ। इतना कहकर खिमजी वहां से रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर खिमजी दासियों से कहते हैं, इमिया को संदेश दो कि खिमजी आए हैं। दासियां इमिया के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी खिमजी आपसे मिलने आए हैं। इमिया तुरंत पालकी में बैठती हैं और खिमजी के पास पहुंचती हैं। दोनों मिलते हैं और गले लग जाते हैं। खिमजी और इमिया दोनों घोड़े पर सवार होकर सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। वहां अग्नि को साक्षी मानकर दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। तभी वहां पूरी बारात लेकर सरदार आ जाता है। सरदार गुस्से में बोला, खिमजी तूने बहुत गलत किया है। इमिया से विवाह करके अब तेरी आंखों के सामने ही उसे लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही पूरी बारात ने
अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। खिमजी ने माता सुंधा जी को याद किया, हे माँ मेरी रक्षा करना। फिर खिमजी ने अपनी सिरोही तलवार निकाली और घमासान युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके खिमजी ने सभी बारातियों को धराशायी कर दिया। अंत में केवल सरदार बचा। जैसे ही खिमजी ने उस पर तलवार चलाई, सरदार हाथ जोड़कर बोला, मैं हार गया, मुझे जीवन दान दे दो। तभी इमिया ने कहा, इसे छोड़ दो, ये जीवन की भीख मांग रहा है। इमिया की बात मानकर खिमजी ने सरदार को छोड़ दिया। इसके बाद खिमजी और इमिया दोनों महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर खिमजी ने सैनिकों से कहा, जाओ और भाभी को संदेश दो कि मैं तुम्हारी छोटी बहन इमिया को लेकर आ गया हूँ, आरती की तैयारी करो। जैसे ही भाभी को यह समाचार मिला, वह सदमे में आ गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई और दोनों को महल में बुलाया। भाभी रोते हुए बोली, देवर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार इमिया और सुरवीर खिमजी की प्रेम कथा पूर्ण होती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई कथा के साथ।